थ्योरी ऑफ डिमांड को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा टॉपिक होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड के जितने भी डिटर्मिनिंग फैक्टर्स हैं उनमें चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज होता है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 टाइप्स की होती है। पहली कौन सी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज होने पर उसकी जो डिमांड होगी उसमें कितना चेंज होगा उसके बारे में पता चलेगा। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज होगा उसके बारे में पता चलेगा। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में मान के चलो कि 2 रिलेटेड गुड्स हैं और जब एक गुड की प्राइस में चेंजेस आएंगे तो उस चेंजेस से दूसरी जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में कितना चेंज होगा इसके बारे में हमें पता चलता है। तो यहाँ पर जो अभी हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वो क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है? इस यहाँ पर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये हमें बताती है कि कोई कमोडिटी है उसकी प्राइस में जब चेंज आता है तो उसकी जो मांगी गई जो क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज आएगा। हमने पीछे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि किसी कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पर जो उसकी डिमांड है उसमें चेंज होता है, लेकिन कितना चेंज होता है ये नहीं बताता। तो कितना का जो जवाब है कि कितना, हाउ मच, कितना चेंज होगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो प्लास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितनी डिग्रीज़ हैं यहाँ पर हमारे पास 5 डिग्रीज़ हैं और उन डिग्रीज़ को हम सेपरेटली यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली यानी कि जो पूरे तरीके से इलास्टिक होती हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर ओपी क्या है? प्राइस है। और इस प्राइस पर जो एक्स की क्वांटिटी है वो 10 भी हो रही है, 20 यूनिट भी हो रही है, 30 यूनिट भी हो रही है। यानी कि एक फिक्स प्राइस पर एक्स कमोडिटी की कितनी ही यूनिट्स आप डिमांड कर सकते हो। लेकिन अचानक अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि यहाँ पर ये प्राइस जो है थोड़ा सा भी, बिल्कुल ज़रा सा भी इंक्रीज़ हो जाती है तो जो डिमांड है वो 30, 20, 10 से एकदम किस पर आ जाएगी? 0 पर आ जाएगी। इसको हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। और यहाँ पर हम इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। ईडी यहाँ पर क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो ये इनफिनिट हमें बता रहा है ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है। और जो ये डी है ये क्या है? डिमांड कर्व है। और यहाँ पर डिमांड कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा। सेकंड है फिर परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। यानी कि इसमें बताया गया है कि जब प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होता। यानी कि यहाँ पर प्राइस जब OP थी तब भी हम एक्स कमोडिटी की OX यूनिट खरीद रहे थे और जब प्राइस बढ़कर P से P1 हो गई तब भी हम क्या खरीद रहे हैं? OX यूनिट। और जब प्राइस घटकर P से P2 हो गई तब भी हम कितनी यूनिट खरीद रहे हैं? OX। यानी कि जो यहाँ पर ये डिमांड कर्व है ये क्या आएगा? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन में होगा। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड यानी कि यहाँ पर प्राइसेस के अप या डाउन होने पर जो क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं उसकी वहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यानी कि जो प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हमारी मांगी गई जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, उस पर अपना कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं। तो इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, अ सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि प्राइस में चेंज होने पर किसी भी कमोडिटी की जो हम क्वांटिटी डिमांड करते हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है। थर्ड क्या है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी कि यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जितने परसेंटेज प्राइस में चेंज होगा उतना ही सेम
किस में चेंज होगा, क्वांटिटी में चेंज होगा। यहाँ पर देखिए जो प्राइस है वो P से P1, पहले अगर हम बात करें कि प्राइस क्या थी, OP थी, और OP प्राइस पर हम X कमोडिटी की OQ मात्रा खरीद रहे थे, और जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी क्या हो जाती है, घटकर OQ1 हो जाती है, और हमें यहाँ पर नया पॉइंट मिलता है। और इन दो पॉइंट्स को हमें अगर हम मिला दें तो हमें क्या मिलता है, डिमांड कर्व मिलता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्राइस में जो ये जितना यहाँ पर चेंज आया, ठीक उतना ही कहाँ पर चेंज आया है, क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जो ये एरिया है और ये जो एरिया है ये क्या है, एक दूसरे के इक्वल होगा, और इसको हम क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यानी कि जब प्राइस में चेंज जितना चेंज होगा, जितने परसेंटेज चेंज होगा, क्वांटिटी में भी उतना ही परसेंट चेंज आएगा। अगर प्राइस 1% बढ़ी है तो क्वांटिटी भी 1% ही कम हुई है, और अगर प्राइस 5% बढ़ी है तो क्वांटिटी भी 5% ही कम हुई है। नेक्स्ट है फोर्थ, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यानी कि यहाँ पर जो डिमांड में जो चेंज होगा वो 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये ED क्या है, यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर कैसे देखें, ये डायग्राम जो है ये बिल्कुल क्लियरली हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर जब प्राइस क्या थी, OP थी, और हम कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, OQ, और जैसे ही प्राइस क्या होती है, घट जाती है, हमारी जो डिमांड है वो बढ़कर OQ से क्या हो जाती है, OQ1 हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ P और P1 के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर हम Q और Q1 के डिस्टेंस की बात करें तो उससे कम है। यानी कि जो प्राइसेस हैं उसमें कैसा चेंज हुआ है, कम चेंज हुआ है, लेकिन उस प्राइस में चेंज होने से जो क्वांटिटी है उसमें उससे कहीं अधिक चेंज हुआ है। तो इसको हम ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। यानी कि यहाँ पर प्राइसेस में अगर 1% चेंज हुआ है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल 5% चेंज हुआ है। तो ये जो चेंज है वो 1 से ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 कहेंगे। और यहाँ पर फिफ्थ है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये भी बिल्कुल सेम इसी के अपोजिट होगा। यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, 1 से लेस है, कम है वो। यहाँ पर हमें कैसे पता चल रहा है कि जो प्राइस है उसका जो इफ़ेक्ट है डिमांड पर, वो प्राइस में चेंज जो हुआ है उससे कम पड़ा है। देखिए कैसे कि जो अगर हम प्राइस की यहाँ पर बात करें कि मान के चलो कि प्राइस जो थी स्टार्टिंग में वो क्या थी, OP थी, और इस OP प्राइस पर हम क्या परचेज़ कर रहे थे, क्वांटिटी OQ क्वांटिटी परचेज़ कर रहे थे। और मानकर चलिए कि जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो जाती हैं और डाउन होकर OP1 हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारी डिमांड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब हम Q से इस OP1 प्राइस पर हम नया एक क्वांटिटी परचेज़ करेंगे और वो क्या होगी, OQ1 होगी। यानी कि प्राइस जो नई प्राइस जो प्राइस में चेंज आया है वो P1 के इक्वल है, और जो क्वांटिटी में चेंज आया है वो Q1 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस चेंज का क्वांटिटी पर इफ़ेक्ट क्या है, इस चेंज से कम है। तो इसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। और यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि जो ये एरिया है ये क्या है, मोर देन दिस एरिया। ये किसको शो कर रहा है, यहाँ पर प्राइस को, और ये किसको शो कर रहा है, जो डिमांड में क्या हुआ है, जो इंक्रीमेंट हुआ है। प्राइस ज़्यादा फॉल हुई है लेकिन जो डिमांड है वो कम बढ़ी है, तो इसको हम लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो यहाँ पर हमने जाना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ